नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरतालिका व्रत कथा सुनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका व्रत करने वाला प्राणी सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। फिर शौचादि नियत कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाए जहाँ पर कथा सुननी हो तथा पूजन करना हो। अगर हो सके तो वह भी अपने आप ही मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले में बंदरबार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करे, जिसमें स्वयं बंधुओं सहित बैठा श्रद्धा सहित अपने आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। तब हाथ में कुशा और जल लेकर ओम इत्यादि से यथा विधि संकल्प कर इसके बाद अक्षत फल लेकर मंदार माला मंत्र से श्री शिव पार्वती जी का ध्यान करें। आगस्त्य देवी मंत्र द्वारा आवाहन करके 2 शिव शिवे प्रिय मंत्र से पाक दें। 3 संसार ताप मंत्र से अर्घ्य दें। 4 रात सौभाग्य के मंत्र द्वारा आचमन करावे। 5 तत्पश्चात स्वर्ण की बनी बात पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावे। 6 7 8 ब्रह्मयुगम मंत्र द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अपहरण करें। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगाएं। 10 रजीते मंत्र से अक्षत यानी चावल चढ़ा दें। 11 माल्यदीन मंत्र से फूल माला चढ़ाकर 12 चंदना गुरु मंत्र से धूप दें। 13 त्याम त्वम जयति मंत्र पढ़कर दीपक जलाएं। 14 नैवेग मंत्र से नैवेग अपहरण करें। 15 इंदम फलम मंत्र से फल अपहरण करें। 16 पुंगी फल आदि मंत्र को पढ़कर पान का बीड़ा अपहरण करें। 17 सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं हरतालिका व्रत कथा। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माल शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों में दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा है, महावेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सुमुख प्रकट कीजिए। तीसरा, हे नाथ, आप यदि मन्य और अनथ रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। चौथा, तब महादेव जी बोले हैं, देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। 5 जैसे तारा गणों में चंद्रमा ग्रहों से, सूर्य वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, शाम इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है। 8 जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसान प्राप्त हुआ है, हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। 9 अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीय तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। 10 हे देवी सुनो, तुमसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है।
सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं। अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शेखर कंचनमणि वैद्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छुपा रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्द यामन रखते हैं। हे गिरजा, तुमने बाल्यकाल से इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते पर भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग में ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद जी तुमको यानी शैलीपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवऋषि को अर्घ्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा सौभाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी विष्णु को के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अपहरण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपने सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख कर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं, मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगड़वा चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन में चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर कर ले गई है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर के मूर्छित हो गए।
तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरी दुख का कारण है कि मेरी बेटी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह ने मार डाला। ना जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरजाराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम आनंद का त्याग करके बालू का लिंग बना कर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मैं कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें ही ना देख कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाया और लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुमको लेकर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धसान प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम वृतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदरबारों में सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्री एकत्र हो शंख, बैरागी, मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार से नैवेद्य यानी मिठाई का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू और लौंग, अनार
नारंगी आदि फूलों और फलों एकत्र करके धूप दीप और मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रों उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमियास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है। कल्याण स्वरूप शिव है मंगल रूप महेश्वर। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म फपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीय के दिन अनाहार करती है, व्रत को कहीं करती, वह 7 जन्म तक विनिध्य एवं विधवा होती है। जो स्त्री व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्न आहार करने वाली, शुक्री फल खाने वाली, बानरी तथा जल पीने, टिटहरी शवन पीने वाली, जोक दूध पीने वाली, सपिनी, मांस खाने वाली, बाघिनी, दही खाने वाली, बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करके पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युकाल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन सांसारिक सुख को भोग पर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा को के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख या सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य में समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। श्री शिव आरती। जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखत्रा त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव
ओमकारा। कर मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हर स्वामी, मनवांचित फल पावे, जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। तो आज हमने आपको हरतालिका व्रत कथा सुनाई। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।